देखिए, जंग के मैदान में इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उस पर एक तरफ से हमास का हमला है तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह छिटपुट हमले कर ही रहा है। और इन दोनों को जहां से ऑर्डर मिल रहा है, अब उसी को इजरायल ने अपनी रडार पर ले लिया है, क्योंकि वो ईरान ही है जो इजरायल के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर रहा है। लेकिन अब इजरायल की धमकी ने हमास के सभी हमदर्दों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजरायल झुकने वाला नहीं। जब जब युद्ध में उतरा है, जीत कर ही लौटा है। क्या इजराइल हमास और उसके हमदर्दों का किस्सा खत्म करने वाला है? क्या 16 दिन से चली आ रही जंग का अंत होने वाला है? क्योंकि अब इजराइल ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह सीधे जंग में उतरा तो वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जड़ से खत्म कर देगा। हम सिर्फ उन मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके सांपों के सर तक जाएंगे जो कि ईरान है। हमारे दुश्मनों को बेहद साफ चेतावनी है, वो देख लें कि गाजा में क्या हो रहा है। अगर उन्होंने हम पर हमले की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इजराइल के मंत्री की ईरान के लिए सांप की गर्दन काटने की धमकी यूं ही नहीं है। इजराइल का इरादा एकदम साफ है। अगर उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्लाह युद्ध में कूदता है तो ये मानेगा कि ईरान ही इसके पीछे है और ये युद्ध सीधा ईरान बनाम इजराइल का शुरू हो गया है। 16 दिन की लड़ाई में ये इजराइल की तरफ से आई अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, क्योंकि अब तक इजराइल सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा था। अब उसने ईरान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इजराइल को मालूम है कि अगर उसने ईरान को नहीं रोका तो उसका युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो इजराइल की चौतरफा मुश्किलें बढ़ाने में लगा है। इसी ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट किया है, जिसका असर सभी मुस्लिम देशों में दिख रहा है। इस्लामी व मर्दम जहान इंतजार दारन हर चे सरीतर बमबारान निस्बत به مناطق مسکونی قطع کرده. امت اسلامی و مردم دنیا انتظار دارند آن هرچه سریعتر از بین رفتن. आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। 1948 से लेकर अब तक जितनी लड़ाई इजराइल की आसपास के मुल्कों के साथ रही है, 4-4, 5-5 मुल्कों ने इकट्ठे होकर लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन तमाम देशों ने, ईरान, इन तमाम देशों ने जब जब जो बन पाया वो सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इजराइल का हाथ भारी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन गाजा पट्टी के हालात को लेकर चिंता हर तरफ है, पूरी दुनिया में है, विरोध प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह भी आह्वान किया है कि जिन भी देशों में इजराइल के राजदूत हैं या उनकी एम्बेसीज हैं, वहां पर उनको बर्खास्त किया जाए और मुस्लिम संगठनों से जुड़े और अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए देश इसके लिए आगे आए, इजराइल का विरोध करें।
लेकिन ईरान की इस अपील ने इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी गाजा से पलायन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी अरब देश शरण नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और तमाम मुस्लिम देशों का फलस्तीनी प्रेम दिखावा है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भी अरब वर्ल्ड के इन देशों से गाजा पट्टी के लोगों को शरण देने की बात होती है तो ये बॉर्डर हमेशा इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों रह जाते हैं। इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं हमेशा, हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? उधर इजराइल की धमकी से इस्लामिक वर्ल्ड की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इजराइल ने जब जब जंग शुरू की है उसे खत्म करके ही दम लिया है। और अब इजराइल ने सीधे ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। חיזבאללה החליט להשתתף. אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. אני רואה את ההיערכות של האוגדה במערכי ההגנה ואת המוכנות. החובה שלכם זה לבצע את כל ההכנות, גם בהגנה וגם לכל דבר אחר שידרש. אנחנו במלחמת אין ברירה. זה לא משהו שאנחנו הזמנו. כפו עלינו מלחמה, אנחנו נתאחד, נתלכד, נפעל בכל מקום שנדרש וננצח במלחמה. अब सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल की धमकी को कबूल करेगा, क्योंकि अब तक ईरान ने जो भी किया है पर्दे के पीछे से किया है। फिर चाहे हमास के आतंकियों को हथियार देना हो या फिर उत्तर से हिजबुल्लाह को ऑर्डर देना, ऐसे में एक गलती इस लड़ाई को परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान के साथ कुछ ऐसे भी खिलाड़ी इस्लामिक वर्ल्ड से बाहर के हैं, लेकिन हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का है, जिसमें नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन तो परमाणु बम की धमकी भी दे चुका है। उधर अमेरिकी सूत्र दावा कर चुके हैं कि ईरान ने भी न्यूक्लियर बम बना लिया है और अब इन दावों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उससे यही लगता है कि उसने खुद को एटमी ताकत बना लिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के पीछे की असली वजह है। वो ऐसी वजह है जो इन दोनों को न सिर्फ धन से मदद करता है, फंडिंग से मदद करता है, बल्कि जो मिलिट्री तकनीकी है उससे भी ईरान लगातार मदद कर रहा है। ईरान की एक और बड़ी ताकत है, वो है न्यूक्लियर हथियारों के करीब पहुंचने की उसकी क्षमता। हाल ही में ईरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपने हथियारों को दिखाया था। जानकारों की माने तो ऐसा करके ईरान ने इजराइल को यह बताने की कोशिश की थी कि जो हथियार अब तक हमास ने इजराइल पर छोड़े हैं वो सिर्फ ट्रेलर था। तो क्या मान लिया जाए कि बड़ी जंग भड़कने वाली है, क्योंकि अब इजराइल ने भी अपने दुश्मन को खत्म करने की आखिरी कसम खा ली है। इजराइल के लिए इस लड़ाई में करो या मरो जैसा हिसाब है, क्योंकि उसे अगर अपना वजूद जिंदा रखना है तो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना होगा, और ये एहसास इजराइल को भी है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान को अपना फाइनल टारगेट बना लिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।